विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, क्या वो संन्यास लेंगे नहीं लेंगे 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक, क्या वो हिस्सा रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। अब इन सारी चीजों को बढ़ावा और दिया है भारतीय पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा और करंट टाइम के कमेंटेटर यूट्यूबर आकाश चोपड़ा ने। जी, आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली और रिटायरमेंट को लेकर इतनी सारी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन की है। रोहित शर्मा और ये दोनों खिलाड़ी क्यों 2027 के वर्ल्ड कप के लिए फिट टीम में नहीं बैठ रहे हैं, इन सारी चीजों का इन्होंने आकलन दिया है। क्यों इन दोनों खिलाड़ियों का सिलेक्शन 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए या फिर नहीं होगा, इसका भी इन्होंने वो कहें तो प्रूफ बताया है। किस तरीके से इन्होंने सारी चीजें कही हैं, चलिए हम सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में, पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट के करियर में कभी भी ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीता है। 2011 में जब ये टीम का हिस्सा नहीं थी तो टीम ने ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता था। ये उस समय ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। हालांकि उससे ठीक 4 साल पहले ये 2007 के T20I वर्ल्ड कप टीमिंग का हिस्सा थे और उसके 4 साल बाद जब टीम इंडिया 2011 में वर्ल्ड कप जीतती है तो विराट कोहली उसका हिस्सा होते हैं, लेकिन रोहित शर्मा उसका हिस्सा नहीं होते हैं। और वो चीजें अभी तक कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को खलती हैं कि मुझे भी एक ओडीआई वर्ल्ड कप का विनर होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं हमने देखा भी जिस तरीके से रोहित शर्मा ने खासकर ओडीआई वर्ल्ड कप के अगर आप इनके आंकड़े सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी ने उस ओडीआई वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी लगा दी थी। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन इन्होंने बनाए थे। 5 सेंचुरी लगाकर इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया और शायद ही फ्यूचर में कोई तोड़ पाएगा। जी हाँ, एक इंडिविजुअल वर्ल्ड कप के एडिशन में सबसे ज्यादा इन्होंने सेंचुरी लगा दी थी। और वहीं पर अपनी कप्तानी में 2023 में जो भारत में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, ऑलमोस्ट हम लोग सिर्फ एक स्टेप दूर थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया। यानी इस खिलाड़ी का अभी भी ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने का वो जो सपना है वो अधूरा है। और कहीं ना कहीं अभी अगला जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो 2027 में आना है। ऐसे तौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट और T20I से अलविदा ले चुके हैं, यानी रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस कर दिया है। ऐसे तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ एक दिवसीय क्रिकेट खेलने के लिए ही बचे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका जो मिशन है वो 2027 का ही होने वाला है। लेकिन बीसीसीआई अब इनको अपनी स्किन ऑफ थिंग्स में नहीं रखना चाहती और इनको अब रिटायरमेंट लेने के लिए बोलने जल्द ही वाली है। ऐसे तौर पर क्यों ऐसा किया जा रहा है, चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। तो आकाश चोपड़ा की माने तो आकाश चोपड़ा ने कहा है कि आजकल एक दिवसीय क्रिकेट भी इतने ज्यादा हो नहीं रहे हैं और ऐसे तौर पर अगर देखा जाए तो 2025 से 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जब तक आएगा तब तक आपको केवल और केवल 13 एक दिवसीय मुकाबले खेलने हैं। एक दिवसीय मुकाबले यानी सिर्फ और सिर्फ 13 दिन के आपको मुकाबले खेलने हैं। और 13 दिन आप मुकाबले खेलकर कैसे 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए फिट बैठोगे, कैसे आप बैटिंग शेप में बैठोगे, कैसे आप अपने आप को फिट रखोगे। ऐसे तौर पर 13 में से 3 मुकाबले ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो चुके जो बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले थे, यानी अब बचे 10 मुकाबले। और उन 10 मुकाबलों को खेलकर आप कैसे अपने आप को शेप में रख सकते हो, बैटिंग प्रैक्टिस पे रख सकते हो। यानी 10 दिन अगर आपको करना था तो आप टेस्ट से इतनी जल्दी अलविदा नहीं लेते। अगर आप टेस्ट खेलते इंग्लैंड जाते तो आप ऑलमोस्ट वहां पर 25 दिन मुकाबले खेलते और 2 महीने तक ऑलमोस्ट आप टीम के साथ रहते, प्रैक्टिस करते, तो आप पे इतनी ज्यादा सवाल नहीं उठाई जाती। ये सवाल इस वजह से ही उठाई जा रही है क्योंकि आप क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से दूर हैं और इस वजह से ही आपको विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए कहा जा रहा है। यानी डोमेस्टिक इस वजह से ही खेलने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आप गेम के टच में रहें, आप गेम के साथ जुड़े रहें और आप बीसीसीआई के स्किन ऑफ थिंग में जुड़े रहें। तो कहीं ना कहीं भारतीय पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का यह मानना है कि बहुत ही जल्दी इन दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और अब अगर ओडीआई सिर्फ ये खेलना चाहते हैं तो ओडीआई आजकल उतने ज्यादा होते नहीं है। अब आजकल T20I हम लोग क्रिकेट दुनिया भर की देख रहे हैं, टेस्ट हम देख रहे हैं, लेकिन ओडीआई को कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे विलुप्त किया जा रहा है। ऐसे तौर पर सिर्फ 13 मुकाबले 2 सालों में खेलकर कोई खिलाड़ी अपने आप को कैसे फिट रख सकता है, इन शेप रख सकता है और 2027 के वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को तैयार रख सकता है। तो बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। तो कहीं ना कहीं आकाश चोपड़ा की माने तो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए ये दोनों खिलाड़ी भी फिट नहीं बैठते। लेकिन आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।